सदर ज़ैनब मार्केट में आतिशबाजी, पहली और तीसरी मंजिल पर लगने वाली आग बुझ गई। धुएं के बायस रेस्क्यू एहलकारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इमारत में फंसे लोगों को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। पीपल्स पार्टी के होते कोई सिंध के पानी पर डाका नहीं डाल सकता। वज़ीर आला सिंध ने कैनाल मंसूबे को गैर आईनी और गैर जरूरी करार दे दिया। कहा, दरियाई सिंध पर कैनालों का मंसूबा तदफीन के करीब है। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे मंसूबे के खिलाफ वोट देंगे। कानूनी तौर पर वज़ीर आज़म के अकेले मंसूबा खत्म नहीं कर सकते। ये इख्तियार मुश्तरका मुफादात कौंसिल को हासिल है। सिंध की तकदीर का फैसला 2 मई को होगा। सीसीआई की मीटिंग 2 मई 2025 में को कन्वीन होगी, जिसके अंदर सीसीआई के बिहाफ पे प्राइम मिनिस्टर सीसीआई में 8 मेंबरान होते हैं। ये नहीं कह सकते कि जी उसमें हम इसको कैंसिल कर देंगे, इसलिए वो कहेंगे आप, जैसे मैंने कहा ना, सदर जरदारी को पावर ही नहीं अप्रूव करने का, प्राइम मिनिस्टर को भी पावर नहीं है कि सीसीआई की मेयरसा को कैंसिल कर देता हूं। सीसीआई को पावर है। ये बड़ा सोच समझ के लिखा गया है। दरियाई सिंध पर नहरों की तामीर के खिलाफ वुकला और दीगर सरापा एहतजाज। सिंध बार कौंसिल की अदालतों में हड़ताल। सिटी कोर्ट में तालाबंदी का 5वां रोज। सैकड़ों केसेस की समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। साइलिन रुल कर रह गए। वुकला का बबरलो बाईपास पर धरना 8वें रोज में दाखिल। कायम मुकाम जनरल सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन आने तक धरना जारी रखने का ऐलान। हम उस वक्त तक सरापा एहतजाज हैं जब तक वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई वाज़ा रिटर्न में नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। हम अपने कायदीन के साथ हैं। शहर कायद में ट्रैफिक मसाइल हल होंगे। ट्रैफिक पुलिस की नई हिकमत अमली तैयार। 300 मकामात पर जदीद कैमरे नस्ब होंगे। डीआईजी ट्रैफिक की सूबाई हुकूमत से चालान की रकम में इजाफे की दरख्वास्त। कम से कम जुर्माना 5, ज्यादा से ज्यादा 20,000 करने की तजवीज़। पीर मोहम्मद शाह बोले, 2 से 3 माह में अच्छे नताइज सामने आएंगे। बड़े अस्पतालों की अपग्रेडेशन का मंसूबा खटाई में। 4 अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड्स को अपग्रेड करने का मंसूबा इल्तवा का शिकार। सिविल, जिना, NICH, अब्बासी शहीद अस्पताल शामिल। इंतजामी सरबराहान की लापरवाही के बायस मंसूबा ताखीर का शिकार। फरवरी 2024 में किए गए फैसले पर कागजी कार्रवाई भी मुकम्मल न हो सकी। फवारा चौक पर रिक्शा ड्राइवर्स का एहतजाज। सदर अब्दुल्ला हारून रोड, शाहराह फैसल पर शदीद ट्रैफिक जाम। ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ ज्यादती कर रही है। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि इतना कमाते नहीं जितने का चालान हो रहा है। एहतजाज के दौरान हंगामा आराई। गुजरने वाली गाड़ी के ड्राइवर पर तशद्दुद। मुजाहिरीन धरना देकर बैठ गए। FBR की बड़ी कार्रवाई। अरबों रुपए के सेल्स टैक्स का फ्रॉड पकड़ लिया। 315 अरब रुपए का सेल्स टैक्स फ्रॉड स्कैंडल बेनकाब कर दिया। कार्रवाई रीजनल टैक्स ऑफिस 1 ने की। आयरन और स्टील सेक्टर में मेगा सेल्स टैक्स फ्रॉड का इंकशाफ। सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस मुआविनीन और मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। यौम मजदूर, मेहनत कशों का आलमी दिन। सिंध हुकूमत का 1 मई को आम तातील का ऐलान। 1 मई जुमेरात के रोज तमाम सरकारी और निम सरकारी इदारे बंद रहेंगे। तमाम तलीमी इदारे और बल्दियाती काउंसिल्स में भी आम तातील होगी। सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन का नोटिफिकेशन जारी। अब कोई जाली सरकारी नौकरी के झांसे में नहीं आएगा। शहरियों को फ्रॉड से बचाने के लिए मारगला शिकायती सेल का आगाज। नया शिकायती सेल बना दिया गया। मुख्तलिफ इलाकों में बैनर्स आवेजा कर दिए गए। शिकायत सेल का मकसद अवाम की हिफाजत और झांसों से महफूज रखना है। जना अस्पताल के डॉक्टरों और तलबा तंजीम में झगड़े का मामला। कॉलेज ऑफ नर्सिंग के प्रिंसिपल ने 3 तलबा के दाखिले मनसूख कर दिए। दाखिले इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर मनसूख किए गए। तीनों तलबा सेमेस्टर 2, 3 और 5 में ज़ेर तालीम थे। भारत के बेबुनियाद इल्जामात और गैर मंतकी इक़दामात का कोई जवाब नहीं बनता। सदर मुमलिकत ने कौमी सलामती कमेटी के बर वक्त
दूरंदेश कौमी इक़दामात और फैसलों को सराहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। बोले, कौमी सलामती कमेटी के फैसले कौम के दिल की आवाज़ हैं। मोहसिन नकवी बोले, पाकिस्तान का दिफा अल्हम्दुलिल्लाह नाकाबिले तस्खीर है, दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे। और कौमी विरसा और सकाफत डिवीजन के तहत 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस को अदबियात सिंध मुआसिर तनाजुर का इन्वान दिया गया। इल्म व दानिश से वाबस्ता शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत।